मैं अल्फाज नहीं है कि मैं अपने चीफ गेस्ट और मैडम मेमुना खानम साहिबा का शुक्रिया अदा करूं, जनाब इनामुल हक साहब का शुक्रिया अदा करूं। आपके सामने जिस तरह वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, दिलजमी से बैठे रहे पूरी इस तकरीब में। 40 साल तकरीबन दोनों ख़वातीन व हज़रात की खिदमात हैं तालीम के शोबे में, और उनका अक्स आज नज़र आ रहा था। जिस तरह वो हर आइटम को अप्रिशिएट कर रहे थे, हर एक बच्चे को दाद दे रहे थे, हर एक बच्चे की खुशी में खुश हो रहे थे। मैं इनका शुक्रिया अल्फाज में अदा नहीं कर सकता। आप सब की तरफ से इनका तालियों की सूरत में शुक्रिया अदा करना चाहिए। 31 ईयर्स इस सिस्टम को हो चुके हैं। अगस्त 1996 में अल्लाह ने हमारे ज़रिए इसका आगाज़ किया। कुछ अरसे बाद फारेज साहब इस सिस्टम में शामिल हुए। छोटी बहन मेरी फाउंडर प्रिंसिपल सफ़िया जानिस खान इस सिस्टम में शामिल हुई, और उनकी जो अनथक मेहनत है, जो कंट्रीब्यूशन है, ख़ास करके इन टोडलर्स में, इन बच्चों में, वो आप सबके सामने नज़र आ रही है। मैम सदफ सैयद उनकी जानशीन भी हैं, शुरू से हमारे साथ हैं। सर लियाकत अली ख़ान हमारे टीचर, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर को प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। अब अल्लाह के फजल से सेकंड जनरेशन स्टेप इन हो चुकी है। मोहम्मद हमदान एक्टिवली अब पार्टिसिपेट कर रहा है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के तौर पे, और उसके साथ दीगर बच्चे भी अल्लाह के फजल से अब इस सिस्टम को बेहतर करने में साथ साथ शामिल होंगे। ये वो पहला फंक्शन है 31 ईयर्स में जिसमें मेरी कंट्रीब्यूशन नील है। इससे पहले मैं शाम तक ये चेयर्स लगाने से लेकर हर एक चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। कल शाम मैं बड़े मज़े से आराम कर रहा था अपने घर पे। ये सारी कंट्रीब्यूशन इस अनथक टीम की है जिसकी क़यादत मिस फ़िज़ा सैयद कर रही हैं। मिस फ़िज़ा सैयद और उनकी मॉन्टेसोरी टीम, ये सारे फंक्शन का क्रेडिट, जो हमारे फंक्शंस अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं क्योंकि अब बच्चे और पेरेंट्स ज़्यादा हैं। प्री नर्सरी से क्लास सेकंड तक हम ग्रैंड पेरेंट्स डे का इनेकाद करते हैं, और बच्चों की अचीवमेंट्स और उनकी जो अप्रिसिएशन है वो सारे इस फंक्शन में करते हैं। जो ये फंक्शन है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स डे, इस सारी टीम की क़यादत मिस सदफ सैयद और उसकी जो टीम है वो कर रही है। अगर मौजूद है, मैं चाहूँगा कि मिस सदफ सैयद और मिस फ़िज़ा सैयद ये काइंडली स्टेज पे आ जाएं। ओके, मिस फ़िज़ा की ख्वाहिश है कि जितने बच्चे आज फंक्शंस में पार्टिसिपेट किए वो भी स्टेज में आए, तो इनके लिए एक दफ़ा फिर से भरपूर एप्रिसिएशन इन बच्चों के लिए। सबसे जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, तलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया, और उसके बाद जो हैरी पॉटर में दिस जमी से उस बच्चे ने किरदार अदा किया, अगर यहाँ है तो हाथ वेव कर ले, हु वाज द हैरी पॉटर। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस स्किट था फॉर कलर्स में। 4 बच्चियों ने बड़ी खूबसूरत कंपेयरिंग की। उन 4 बच्चियों में से अगर है तो हाथ वेव कर लें। स्किट फॉर कलर्स में वेरी वेल डन बेटा। मंकी परफॉर्मेंस बूम बूम थी, सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस मंकी परफॉर्मेंस थी, और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये परफॉर्मेंस हमारी पेरेंट्स डे में भी दोबारा पेश की जाए। डिफरेंट प्रोफेशंस आपने देखे जिसमें डॉक्टर से लेकर कॉबलर तक के प्रोफेशन थे। अगर आपने डीपली देखे हो ये परफॉर्मेंस, तो उन्होंने सिनोनिम जो आर्टिकल्स यूज किए, एन इंजीनियर, अब मैकेनिक, तो ये इन टीचर्स को क्रेडिट जाता है कि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने तैयार किया। दादी अम्मा का जो रोल और उसकी परफॉर्मेंस, वो फंक्शन की जान थी। दादी अम्मा, और फिर आपने देखा ज्योमेट्रिक परफॉर्मेंस में जिस सिस्टमैटिक तरीके से इन्वॉल्वमेंट थी मैथ्स पे, एंगल्स पे और शेप्स पे, दैट वाज रियली वंडरफुल। मुख्तसरन सिर्फ जो आज हमारी मीडिया टीम है जनाब रजब अली आज़ाद की सरपरस्ती में, ये इनका हमारे साथ पहला फंक्शन है, लेकिन मैं देख रहा था कि पूरी टीम
जिस जांफिशानी के साथ, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ ये काम कर रही थी, मैं इनको रिकमेंड करूंगा फर्दर इंस्टीट्यूशंस को भी और दीगर जितने अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं उनके लिए भी। और उनका प्रोफेशनलिज्म, उनके ड्रेसअप, उनके जो कैमरा टीम है, उनका सेटअप है, उस सारे को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। माहौल ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा आपका टाइम लूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, चूंकि दादा दादी और नाना नानी मौजूद हैं। लास्ट कपल ऑफ डेज हमने एक स्टोरी टेलिंग वीक का इनेकाद किया और उसमें हमारी कोशिश थी कि दादा दादी आए, यहाँ बच्चों को अपने वक्त की कहानियाँ सुनाएं। तो बड़ी ग्रेशियसली एक खातून आई जो दादी थी किसी बच्ची की, उन्होंने एक कहानी सुनाई, मैंने कोशिश की कहानी सुनाई, फारेज साहब ने और जो दीगर लोग मौजूद थे। तो मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर अल्लाह ने हमें अगर ज़िंदगी और मौका दिया तो यहाँ जितने दादा दादी और नाना नानी मौजूद हैं वो हिम्मत करें और यहाँ आके एक स्टोरी सुनाएं बच्चों को। वो स्टोरी इंग्लिश में भी हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, हिंदको में भी हो सकती है, पश्तो में भी हो सकती है, आपकी कोई लोक कहानी भी हो सकती है। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग आएंगे और हमारे इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मौका नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वक्त अब तब्दील हो चुका है। जिस वक्त मैं यंग था, मुझे याद है कि पीटीवी, मैं बिल्कुल छोटा था उस वक्त, उसका नया नया आगाज़ हुआ और कौमी तराना उससे उसका आगाज़ गालिबन 4 बजे के वक्त में पीटीवी का आगाज़ हुआ करता था और फिर तलावत और नात और फिर एंड पे जब प्रोग्राम ख़त्म होता रात को 12 बजे तो उसमें तालीम कुरान एक प्रोग्राम होता था और ये कोई 8 घंटे की सारी एक्टिविटी थी। हमारे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी और एक इंटरटेनिंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये थी। आज आप देख सकते हैं कि बच्चों के पास 200 से 300 सिर्फ मीडिया चैनल्स हैं। उनके पास एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस हैं जिनसे उनकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही है। जो चीज़ लैक करती है हमारे बच्चों में, वो चीज़ें अब हमने इनको देनी है अपने तौर तरीकों से, अपने इकदामात से। और वो है थोड़ा सा बच्चों के साथ साथ बड़ों की कदर करना, अपनी लिमिटेशंस को देखकर, अपने वसाइल को देखकर अपने पाँव फैलाना और रिस्पेक्ट देना। छोटी सी वीडियो है 4 मिनट की, वो मैं यहाँ डिस्प्ले करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा ये लाइट्स ऑफ की जाएं। ये वीडियो आप देखें, ये एक मैसेज है हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए और इस मुआशरे के लिए। इसको चलाएं साउंड के साथ। शुक्रिया आप दो। May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want that? I'll take it back. Hey, hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this But at the counter, he didn't have enough.
Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. Yeah, you shouldn't have spent the money. Actually, a kind man paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. The simple act of caring creates an endless ripple. That pass back to you. Happy birthday to you. Happy birthday. हम सब हर तरीके से आपके बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे 1500-1600 स्टूडेंट्स हैं, वो कि आप देख रहे हैं कि हम अपनी इस्तिताअत से बढ़ के चीज़ें बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं एक लिमिटेड फी रिसोर्स में। सफ़िया जानिस खान जो इसका जिक्र किया, वो अपनी बच्ची को लेके इस्लामाबाद शिफ्ट हुई है। सेम स्कीम ऑफ स्टडी है जो हम पढ़ा रहे हैं, सेम फैसिलिटी। 60,000 पर मंथ वो फी पे कर रही है, 60,000 पर मंथ। हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सब कुछ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इन रिटर्न हमें चाहिए रिस्पेक्ट। खुदा न ख्वास्ता बच्चे को कुछ हो जाता है, गलती से हो जाता है, वहाँ आपके सब्र का, आपके तहम्मुल का, आपकी बुर्दबारी का इजहार वहाँ पे होता है। आप उस वक्त सीधा हमें जिम्मेदार ठहराते हैं कि जी आप जिम्मेदार हैं, मेरे बच्चे को कैसे किसी ने हिट कर लिया, आप जिम्मेदार हैं मेरा बच्चा घर टाइम पे क्यों नहीं पहुंचा, आप जिम्मेदार हैं मेरे बच्चे की किताबें यहाँ पे क्यों रह गई हैं, आप जिम्मेदार हैं मेरे बच्चे का लंच दूसरे ने कैसे उसके साथ शेयर कर लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको काम आनी चाहिए। आपकी जो फैमिली का ऑनर है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपके जो घर का माहौल है, वो वहाँ पे फिर सामने आना चाहिए। तो हम आपसे ये तवक्को रखते हैं, आप तमाम पेरेंट्स से, तमाम ग्रैंड पेरेंट्स से, जिस तरह आपको अपने पोते पोतियाँ अजीज़ हैं, हमें भी उसी तरह अजीज़ है। तो अल्लाह ने मुझे डिफरेंट स्टेजेस से गुजारा है। मैं इस इंस्टीट्यूशन को जब शुरू किया तो ना उस वक्त हमदान था ना आरिस्ता। अब अल्लाह के फजल से मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ग्रैंड पेरेंट्स की सफ़ में आके खड़ा हो सकूँ। तो उसी तरह जिस तरह मुझे अपने बच्चे, अपने पोते पोतियाँ अजीज़ हैं, आप सब बच्चे और सब पोते पोतियाँ मुझे अजीज़ हैं। तो अल्लाह करे कि अगले ग्रैंड पेरेंट्स डे पे हम दोबारा आपसे मुलाकात करें,
इससे बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आपसे मुलाकात करें, और जिन बच्चों ने परफॉर्म किया है इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से करें। लास्ट सिर्फ कहता हूँ, जो बच्चा बेस्ट स्टूडेंट डिक्लेयर हुआ है, 10 बच्चों की फहरिस्त हमारे पास आई कि ये टॉप 10 बच्चे हैं जो बेस्ट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब मसला ये है कि हमें किसी एक बच्चे को बेस्ट स्टूडेंट डिक्लेयर करना होता है। उनकी अटेंडेंस, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, कोई वार्निंग लेटर्स उनको नहीं मिले हुए थे, कहीं लेट अराइवल उन बच्चों की नहीं थी। फिर हमने एक एक चीज़ के लिए परफॉर्मेंस बनाए अलग अलग, कि इनके लेट अराइवल देखना है, कि हमने एकेडमिक्स को देखना है, इनके पेरेंट्स की कोऑपरेशन को देखना है, इनके ड्रेसअप को हमने देखना है। तो उसके बाद एक बच्ची सिलेक्ट हुई, और फिर लास्ट 2 जो थे, वो वाज द सेकंड वन मिस सदफ, जो 2 बच्चों का कंपटीशन हुआ था। तो वो दोनों बच्चे बिल्कुल नेक टू नेक थे। तो मैं उस बच्चे को यहाँ कंग्रेचुलेशन पेश करना चाह रहा हूँ कि जो भी उसका नाम था, उसके पेरेंट्स को पता है कि वो बिल्कुल इक्वल थे। हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स बेस्ट हैं। हमने अपने सिस्टम से पोजीशंस पहले ही ख़त्म की हुई थी, अब हमने नंबर्स भी ख़त्म कर दिए हैं। अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं ए ग्रेड में मेरे बच्चे आ गए तो हम टॉपर हैं और दूसरे इसमें आ गए। तो अब सारे बच्चे हमारे जो हैं वो अचीवमेंट्स में आएंगे और परसेंटेज में आएंगे। ग्रेडिंग सिस्टम और पोजीशनिंग सिस्टम हमने ख़त्म कर लिया है, और नेक्स्ट ईयर से, जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है, उससे हम जो एग्ज़ाम है 3 एग्ज़ाम, उनको भी कम करके सालाना 2 एग्ज़ाम्स पे आ रहे हैं। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की है, सिस्टम्स को इंटरनेशनली और नेशनली देखा है, जो अच्छे सिस्टम्स हैं, और फिर ख़ास करके अपने मुल्की हालात को। आप देखिए, मार्च और अप्रैल में हमें कुछ भी वर्किंग डेज नहीं मिल रहे, सैटरडे, संडे और फ्राइडे ऑफ हो चुका है। आगे अब मई में हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम है, तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से इंशाल्लाह हम 2 मेन एग्जाम्स पे पर ईयर आएंगे, और इसी तरह हमारे को 5 जो मंथली टेस्ट हैं उस पे आएंगे।